आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कुआनो नदी में कैबिनेट मंत्री ने छोड़ी 2 लाख मछलियां, मत्स्य संपदा के संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बुधवार को बस्ती पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने अमहट घाट पर कुआनो नदी में 2 लाख मछलियों का बीज छोड़कर मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का संदेश दिया। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि प्रदेश की नदियों और तालाबों में मत्स्य संपदा के संरक्षण और विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इससे न केवल मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय मत्स्य पालकों को भी आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि वह हमारी डाली हुई मछलियां पकड़ रहे हैं, हमारी पाली हुई मछली पकड़ रहे हैं, हम मछली डाल रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं। कभी उनकी सरकार थी तब तक मछली का ध्यान नहीं आया। आज निषादों ने उनका साथ छोड़ दिया है। हाथी साइकिल पंजे को छोड़ निषादों ने अपनी पार्टी बना ली है अपने हक की रक्षा के लिए, क्योंकि देख लिया कि निषाद नेता जहां भी जाते हैं पार्टियों में उनको बोलने के लिए नहीं दिया जाता। निषाद भी अपनी समस्या के समाधान के लिए झंडा लेकर उतर गए हैं। वहीं एसआईआर के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, सुझाव दिए जा सकते हैं, अगर गलती है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आज मरे हुए आदमी को कोई नहीं कहेगा कि वोट डालें। निश्चित तौर पर 18 साल से अधिक उम्र वाले को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। एक जगह से अधिक नाम है तो कटना चाहिए। ये तभी संभव है जब बाहरी विदेशों का नाम नहीं होना। बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये रिवर रंचिंग कार्यक्रम है। पहले केवल मछली मारी जाती थी और उसमें मछुआरे चूंकि बेचारे उनके इसका रोजी रोटी है। अभी हमारी सरकार जब से तब से इसमें रिवर रंचिंग कर रही, मछली डाल भी रही है। पहले छोटी मछली पड़ती थी, अब हम उसे बड़ा कर रहे हैं। पहले प्राइवेट से था, अभी हमने निगम से सही कर दिया। ऐसे हेल्दी होगा। अब इससे मछलियों इसमें डालने से 2 लाख मछली डाला हूँ तो कम से कम इसमें जल जीवन का जो इम्बैलेंस है पूरा होगा। और इस पर रहने वाले लोग भी ये मछली नदी के किनारे रहने वाले लोग एक तो आय बढ़ेगी, प्रोटीन भोजन होगा, राजस्व होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए मछली का कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी भी आजकल मछली मार रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। हमारी डाली हुई मछली, हमारी पाली हुई मछली पकड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। कभी उनकी सरकार थी तब तक मछली की तरफ ध्यान नहीं आया। आज जब निषाद ने बटन छूटा, हाथी साइकिल पंजा का लोगों को निषाद बदल ये हम देखो अंतर ही है। वो पकड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो सारे आपको पकड़ने का तरीका लग रहा है। वो समय खत्म हो गया। झंडा भरोट को पौवा पिलाते थे, अभी जब पौवा पीने के लिए तैयार नहीं है कि पार्टी बना ली है अपने हितों की रक्षा के लिए। निषादों ने पार्टी बना ली, चूँकि देख लिया कि निषाद नेता जो भी जाते रहे पार्टियों में उनको बोलने नहीं दिया जाता था सदन में, या फिर उनको किस तरीके से नेता को गुलाम बना लिया जाता था। तो जनता अपने सरकार तो इस निषादों ने भी अपनी टोपी झंडा नारा विचारधारा लेकर कर गए हैं। तो अपनी समस्या के लिए समाधान, चूँकि किसी भी समाज के समुदाय का सुरक्षा नेता नहीं नीति करती है और नीति पार्टी बनवाती है। दलित में से जगजीवन राम जैसे प्रधानमंत्री थे, दलितों पर अत्याचार होता था, माँ बहन बेटी की गलती जाती थी, कैसे अपमानित होते थे। लेकिन जैसे उन्होंने नीला झंडा जय भीम का लेकर आ गए और एक रेखा खींच लिया कि नहीं भाई हमारे लिए एक पार्टी है, एक नेता, हमारी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज संवैधानिक सुरक्षा से दलित सम्मानित है और समृद्धिशाली सुरक्षित है। उसी तरीके से निषाद भी अपमानित हो रहे थे बहुत दिनों से। और जब से जय निषाद राज का नारा निषाद पार्टी आई है तब से अब निषाद जी के नाम से पुकारे जाते हैं। एसआईआर के नाम पे काफी भ्रामक चीजें फैली हुई हैं, क्या कुछ है? देखिए, स्वायत्त संगठन है, एक संवैधानिक संगठन, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सुझाव दिए जा सकते हैं, अगर गलती है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आज मरे हुए आदमी को कोई भी नहीं कहेगा वोट डालें। निश्चित रूप से 18 साल वाले का वोट पड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। 2 जगह नाम हो कटना चाहिए, ये तभी संभव है। बाहरी विदेशी आदमी का नाम नहीं होना चाहिए। बीएलओ लोगों की जिम्मेदारी। तो आज के दिन में हम तो एसआईआर का समर्थन करते हैं, लेकिन इतना चुनाव कुछ मतलब हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि भाई 24 कैरेट के राष्ट्रवादी सोच के लोग नदियों
में के अंग्रेज तब सड़क हाईवे नहीं था, तो अंग्रेज मुगल नदियों के माध्यम से आए थे और सीधी लड़ाई निषादों से हुई थी और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन जातियों की जमीन जायदाद छीन लिया था। आज भी वो पॉलीथीन में है, झोपड़ी में, झुग्गी में, सड़क पर हैं, उनके पास जमीन जायदाद नहीं, भूमिहीन है। ऐसे बहुत ढेर सारे हैं। 578 जातियाँ पूरे देश में हैं, 193 उत्तर प्रदेश में। इनके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अनथा समय नंगार 1949-50 बना था। ऐसे ही 9 को 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की, लेकिन पिछली सरकारें बेईमान निकल गई, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी जातियाँ जिनकी वजह से संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज भागे, क्रिमिनल कास्ट करके जमीन जायदाद छीनी, तो ऐसे लोग वोट देने से वंचित न रहा। इसके लिए चुनाव आयोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके पास घर ही नहीं है, इनके पास झोपड़ी में है, पॉलीथीन में, पाइपलाइन में, सड़क पर है, अर्धगुमंतु हैं कि देश को आज़ाद कराने वाली 24 कैरेट की जातियाँ हैं। इनके साथ में ऐसे लोग न छूट जाए, इसके लिए अब बीजेपी के साथ हैं। केंद्र में मोदी हैं, राज्य में योगी जी हैं। उसी तरीके से केंद्र और राज्य में जब होगा तो मेरा मामला राष्ट्रीय मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा, तो दलित एक होकर अपने राष्ट्रीय मुद्दे को हल कर लिए, महिलाएं 35% आरक्षण ले लिए, अपर कास्ट ने 10% आरक्षण ले लिया मोदी के साथ रहकर। तो निषादों का आरक्षण का मुद्दा मोदी ही हल करेंगे, इसलिए हमारा समाज मोदी के साथ खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक लिखवा नहीं। बिहार में पार्टियों ने तमाम भोजपुरी कलाकारों को भी चुनाव में उतार दिया है। देश में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, ये तय है लोक प्रतिनिधित्व कानून में, कौन नहीं लड़ेगा। तो जब सबको लड़ने का अधिकार है तो जो भी लड़ेगा उसको अवसर मिलेगा चुनाव जीतने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। प्रोफाइल, पर्सनालिटी, पब्लिसिटी, पैसा, पार्टी, उनके पर्सनल बिहेव, ये सब कुछ मायने रखता है। तो इसलिए ऐसे जितने लोग होते हैं तो जीत के लिए आवश्यक है, बिना जीत के जाए आप सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो भी फिट हुआ, अलग अलग राजनीतिक दल, सभी लोगों को अवसर। और कलाकार जो होता है वो जाति से ऊपर हो जाता है, नेता भी जाति से ऊपर हो जाता है। तो कोई भी कलाकार हो या राजनीतिक दल का नेता हो, वो जाति से ऊपर, वो राष्ट्र के लिए है। तो सभी लोग जनता के लिए है। तो जनता के बीच में रहने वाला जो भी लोकप्रिय व्यक्ति है उसे अवसर मिलना चाहिए। ऐसा मिलता रहा, चाहे क्रिकेटर रहे हों, चाहे सिने जगत रहे हों, चाहे वो फिल्मी के गाने के रहे हों, चाहे वो जो भोजपुरी गायक रहे, सबको अवसर पहले भी मिलता रहा, बिहार में मिलता है, तो इसे कोई कुछ आपत्ति नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।